हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। आज की इस वीडियो में हम निठारी सीरियल मर्डर्स केस को डिस्कस करेंगे। इसको निठारी कांड या फिर नोएडा सीरियल मर्डर्स भी बोला जाता है और ये 2005 और 2006 के बीच में हुआ था। इस केस में जो अक्यूज था उसके खिलाफ 16 केसेस रजिस्टर हुए थे और उन 16 में से उसको 12 में डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई जा चुकी है। जो सबसे रीसेंट सजा सुनाई गई है वो 1 महीने पहले की ही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस कांड को हुए हुए कुछ 15-16 साल हो चुके हैं और अभी तक जो अक्यूज्ड है उसको डेथ पेनल्टी नहीं मिली है, इवन दो 16 में से 12 केसेस में उसको डेथ पेनल्टी की सजा दे दी गई है। तो अब इस केस को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो ये केस सेक्टर 31 ऑफ निठारी विलेज इन नोएडा से रिलेटेड है, इसीलिए इसको निठारी कांड या फिर नोएडा सीरियल मर्डर्स भी बोला जाता है। तो अब यहाँ पे हुआ ये था कि कई सारी विमेन और चिल्ड्रन जो थे वो मिसिंग रिपोर्ट हो रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तब भी कुछ लोगों का शक था एक सुरिंदर कोहली पे। अब सुरिंदर कोहली कौन था? सुरिंदर कोहली था एक डोमेस्टिक सर्वेंट मोनिंदर सिंह पंधेर का। तो मोनिंदर सिंह पंधेर एक बिजनेसमैन थे। इनके जो फैमिली के मेंबर्स थे वो लोग चंडीगढ़ में रहते थे और सिर्फ मोनिंदर सिंह पंधेर यहाँ पर नोएडा में एक मकान में रहते थे। तो इसी मकान पे उन्होंने काफ़ी सारे सर्वेंट्स को एम्प्लॉय कर रखा था और उन्हीं में से एक सर्वेंट था सुरिंदर कोहली। तो अब जब इतनी सारी रिपोर्ट्स, मिसिंग रिपोर्ट्स फाइल होने लग गई तो उसके बाद लोगों को शक तो था, लेकिन कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था। अब होता क्या है कि मार्च 2005 में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और जो सुरिंदर कोहली का घर होता है, मतलब ये मोनिंदर सिंह पंधेर का घर जहाँ पर सुरिंदर कोहली सर्वेंट था, इसके पीछे एक म्युनिसिपल वाटर टैंक था। तो बच्चों को उन्होंने टैंक में, उनकी बॉल चली गई, वो टैंक में बॉल उठाने गए और तब उनको लगा कि वहाँ पर कुछ और भी है। तो उन्होंने इधर उधर और अपने पेरेंट्स को बताया, लोगों को बताया। तो फिर वहाँ पर जो सारे वहाँ के जो लोग थे वो लोग पहुँचे। जब उन्होंने पहुँचा टैंक में देखा तो वहाँ पर उनको एक डिकम्पोज्ड हैंड दिखाई दिया और तभी उन्होंने तुरंत पुलिस को कंप्लेन करी। तो अब पुलिस के कंप्लेंट के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। अब इसके साथ साथ कुछ और भी पेरेंट्स थे जिन्होंने बोला कि हमारी बच्चियों ने हमें इन्फॉर्म किया था कि वो मुनिंदर सिंह पंधेर के घर जा रहे हैं और उसके बाद से ही वो मिसिंग हो गए हैं। तो हो ना हो इनका कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है इस ड्रेन से, इस हैंड से और इन पूरे मिसिंग रिपोर्ट से। तो अब इन सब बेसिस के उस पर जो पुलिस थी उसने इनको, सुनिंदर सिंह कोहली को और मुनिंदर सिंह पंधेर को, इन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया और इन दोनों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। तो अब पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट तो कर लिया था, लेकिन इनके खिलाफ पुलिस को कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिल रही थी। पुलिस ने जब वापस जाके उस म्यूनिसिपल टैंक की और वहाँ पर जो नियर बाय ड्रेन थी वहाँ पर जब उन्होंने छानबीन करी तो उन्हें और भी कई चीज़ें मिली, जैसे कि जो मिसिंग बच्चे थे उनके कपड़े, उनकी स्लीपर्स और प्लास्टिक बैग्स के अंदर उनके कुछ बॉडी पार्ट्स और ये सब। बट लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे वो उसे इन दोनों से लिंक कर पाए। तो अब इसके बाद ही एक दिन सुरेंद्र कोहली ने बोला कि वो कन्फेशन करने के लिए तैयार है। तो उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट आए, मजिस्ट्रेट ने कन्फेशन लिया। अब कन्फेशन में सुरेंद्र कोहली ने बताया कि वो एक्चुअली करता क्या था। तो अब सुरेंद्र कोहली ने अपने कन्फेशन में ये बोला कि वो जो लड़कियां होती थी, जो बच्चे होते थे, उन्हें ल्योर करता था घर के अंदर आने को और जब वो घर के अंदर आ जाते थे तो वो उन्हें स्ट्रैंगुलेट करता था और उन्हें मार डालता था। जब वो बच्चे मर जाते थे तो वो उन्हें चॉप करता था और उसके बाद उनके कुछ बॉडी पार्ट्स को वो खाना बना के खाता था और बाकी बॉडी पार्ट्स बचे होते थे उनको वो ड्रेन में बहा देता था या पीछे कहीं भी फेंक देता था। तो यही वो करता था और यही उसने कम से कम 10-12 या 14 लोगों के साथ किया था। अब इसके बाद उसने ये भी बोला कि कई बार जब बॉडी पार्ट्स बहुत बड़े होते थे और वो उनको नहीं खा पाता था या नहीं फेंक पाता था तो वो उनको जाके ज़मीन में गाड़ देता था। तो ये चीज़ जब उसने पुलिस को बताई, ये कन्फेशन में बताया, तो पुलिस ने उनको बोला कि आप चल के मुझे दिखाइए, आप बताइए आपने कहाँ पे उनको गाड़ा है। तो उसके बाद वो पुलिस को लेके गया घर के पीछे वाले एरिया में और वहाँ पर जब पुलिस पार्टी पहुंची उन्होंने उस स्पॉट को रिसर्च किया तो उनको वहाँ पर कम से कम 15 स्कल और बोन्स रिकवर हुए। उसके साथ साथ वाटर टैंक में उन्हें एक नाइफ भी मिला जिससे समझ में आ रहा था कि शायद वो उसी नाइफ को यूज़ करके बॉडीज़ को चॉप करता था या मर्डर करता था। तो अब इस कन्फेशन में दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। पहला ये कि इस कन्फेशन में उसने कहीं भी मनिंदर सिंह पंधेर की बात नहीं करी। मतलब सुरेंद्र कोहली ने यही बोला कि वो बच्चों को लियोर करता था, वो ये सारा काम करता था और फिर इस तरीके से चीज़ें करता था। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये कि उसने बताया कि वो घर में सुबह 4 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में ये सारी चीज़ें करता था, अगर जब भी जैसा होता था, और ऊपर के एक बाथरूम में वो बॉडियों को चॉप करता था।
पर ये ध्यान देने वाली बात है कि और भी वहाँ पर जो सर्वेंट्स थे और जो ओनर था मनिंदर सिंह पंदेर, उनमें से किसी को भी ये क्लू नहीं था कि वो ऐसी कोई हरकतें करता है। तो अब जब ये कन्फेशन हो गया तो उसके बाद ही सुरेंद्र कोहली के ऊपर चार्जेस लगाए गए। तो अब चार्जेस लगाए गए थे सेक्शन 302 आईपीसी, सेक्शन 364 आईपीसी और सेक्शन 376 आईपीसी। तो सेक्शन 302 तो है मर्डर का सेक्शन, कि मर्डर अगर कोई करता है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। उसके बाद दूसरा जो है सेक्शन 364, वो बात करता है किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर। तो वो किडनैप तो करता ही था, बच्चों को बुलाता था, ले और करता था और उसके बाद ही करता था, तो इस वजह से सेक्शन 364 भी लगा। अब उसके बाद जो है सेक्शन 376 जो कि पनिशमेंट फॉर रेप है, उसको भी इसीलिए अप्लाई किया गया क्योंकि उसने अपने कन्फेशन में ये भी बोला कि जब वो बच्चों को मार देता था या स्ट्रैंगुलेट कर देता था तो उसके बाद वो उनकी डेड बॉडी से रेप करने की कोशिश करता था। बट हाँ, वो अब उसको आप रेप बोलें या जो भी कहें, तो ऐसा उसने अपने कन्फेशन में बताया, इसलिए पनिशमेंट फॉर रेप का भी यहाँ पर प्रोविजन लगाया गया। तो अब इन्हीं तीनों प्रोविजन के चलते उसके ऊपर केस हुआ, उसके ऊपर भी हुआ और मनिंदर सिंह पंधेर के ऊपर भी हुआ, क्योंकि लोगों को यही मतलब पुलिस ने अज्यूम किया और सीबीआई भी तब तक यहाँ पर आ गई थी, सीबीआई की भी जांच शुरू हो गई थी। तो उन्होंने भी बोला कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि सिर्फ जो सर्वेंट है वो ऐसा कर रहा हो और ओनर को भनक तक नहीं हो। तो उस बेसिस पे दोनों को ही यहाँ पर दोनों के खिलाफ चार्जेस लगाए गए। तो अब अक्यूज्ड के खिलाफ 16 अलग अलग केसेस हुए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि 16 जो विक्टिम्स थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था, तो उनके ही रिलेटिव्स ने, पेरेंट्स ने 16 अलग अलग केसेस फाइल किए दोनों अक्यूज्ड के खिलाफ। तो पहले हम मनिंदर सिंह पंधेर के बारे में बात करते हैं। तो अब यहाँ पर केसेस जो फाइल हुए इसमें मनिंदर सिंह पंधेर ने यही बोला कि ना तो उन्होंने कोई भी कन्फेशन किया है और ना ही पुलिस के पास ऐसा कुछ एविडेंस है जिससे ये बोला जा सके कि उन्होंने अबडक्ट किया हो, रेप किया हो या मर्डर किया हो। तो अब पुलिस क्या कह रही थी कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, जब सीबीआई ने भी इसमें जांच करी, तो कुछ चीज़ें निकल के सामने आई। वो चीज़ें ये थी कि जो मनिंदर सिंह पंधेर थे, इनका कुछ ऐसे डॉक्टर्स से लेना देना था जिन डॉक्टर्स को कन्विक्ट किया गया था ऑर्गन की तस्करी के लिए। और यहाँ पर जब इतने सारे लोग गायब हो रहे थे और उनके सारे ऑर्गन्स तो मिले नहीं थे, कुछ स्कल्स और बोन्स मिले थे, तो ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है इनके जो कुछ ऑर्गन्स हो उनका यहाँ पर लेन देन हो रहा हो। और क्योंकि मनिंदर सिंह पंधेर का कुछ फॉरेन के लोगों से भी कांटेक्ट था और यहाँ के दिल्ली के भी डॉक्टर से कांटेक्ट था, तो इस वजह से ये ऑर्गन के तस्करी का मामला यहाँ पर सामने आ रहा था। तो अब इसी बेसिस पे पुलिस ने मनिंदर सिंह पंधेर के खिलाफ ये केस किया था और लोगों ने इनको भी अक्यूज्ड माना था। तो जब ये चीज़ कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट ने यही बोला कि जो सारे एविडेंस है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इसको हम कहीं भी बहुत ही ठोस तरीके से उनका इस केस से लेना देना नहीं समझ सकते। और इस वजह से जो 16 के 16 केसेस हैं, इसमें से अभी 12 में ही जजमेंट आया है, तो उन 12 में सारे ही सारे केसेस में मनिंदर सिंह पंधेर को अक्विट कर दिया गया, बिकॉज उनके खिलाफ कोई भी ठोस एविडेंस नहीं था कि उनका लेना देना है सच में मर्डर, रेप या फिर किडनैपिंग से। अब सुरेंद्र कोहली ने जो आर्ग्यू किया वो ये था कि उन्होंने जो कन्फेशन किया था उसी कन्फेशन के बेसिस पे ही वहाँ पर पुलिस पहुंची, तभी उसने वहाँ पर छानबीन करी और उसको वो स्केलेटन मिले और उन्हीं सब के बेसिस पे वो सुरेंद्र कोहली को गुनहगार समझ रहे थे। तो अब सुरेंद्र कोहली ने ये बोला कि उनका जो कन्फेशन था वो वॉलेंट्री कन्फेशन नहीं था, और क्योंकि वॉलेंट्री कन्फेशन नहीं था देयरफॉर इट इज़ नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट। जब कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं होगा और कन्फेशन की वजह से ही और भी जो चीज़ें पता चली होंगी वो भी यहाँ पर कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगी, तो उसी के बेसिस पे ही तो पूरा केस बना हुआ था। जब वो चीज़ एडमिसिबल ही नहीं होगी तो सुरेंद्र कोहली को हम यहाँ पर गुनहगार मान ही नहीं सकते हैं। तो ये उन्होंने आर्ग्यू किया। तो अब यहाँ पर जो दूसरे साइड से स्टेट था, स्टेट ने ये बोला कि उनका जो कन्फेशन था वो वॉलेंट्री ही था और वो सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के तहत था। सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी बताता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट के बारे में। तो अब ये बोलता है कि कोई भी जो मेट्रोपॉलिटन का मजिस्ट्रेट होगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, जो भी जिसको कन्फेशन दे रहा होगा वो अक्यूज्ड, तो उसको उस पर्सन को बताना मैंडेटरी है कि अगर आप ये कन्फेशन देंगे तो ये आपके खिलाफ यूज़ हो सकता है। इसके साथ साथ ही उन्हें ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी ये कन्फेशन दें ये वॉलेंट्री होना चाहिए और ये रिकॉर्ड हो रहा है। और रिकॉर्ड होने के बाद जो अक्यूज्ड होगा, जो इंसान होगा जो कन्फेशन दे रहा है, उसको उस कन्फेशन के नीचे साइन भी करना होगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो कोर्ट ने देखा कि ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं ये सारी ही सारी फॉलो की गई थी। जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने बताया कि उन्होंने सुरेंद्र कोहली को ये रिपीटेडली बोला था कि तुम बाउंड नहीं हो कि तुम कोई भी स्टेटमेंट दो या अपना कन्फेशन दो, और तब भी सुरेंद्र कोहली ने बोला कि हाँ वो समझता है और तब भी वो ये कन्फेशन देगा।
इसके साथ साथ कोर्ट ने ये बोला कि जब हमें पता चल जाता है कि जो ये कन्फेशन था ये वॉलंटरी था, तो अब हम कन्फेशन के डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे। तो डिफरेंट पार्ट्स को देख के उनको पता चला कि जो कन्फेशन था उसमें सुरेंद्र कोहली ने बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया था। तो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वही इंसान दे सकता है जिसने खुद वो काम किया हो। तो सुरेंद्र कोहली के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और फिर पुलिस जब वहाँ पे गई और उसने छानबीन करी तो उसको जो बॉडी और स्केलेटन मिले, उन सब के बेसिस पे कोर्ट ने यही बोला कि इन सब से समझ में आता है कि सुरेंद्र कोहली ने ही ये सारे कांड किए हैं, उन्होंने ही मर्डर्स किए हैं। तो इस बेसिस पे और फिर इसके साथ साथ जो ये जिस तरीके से ल्यूर किया गया और जो ये ग्रूसम मर्डर किया गया और यहाँ तक कि कैनिबलिज्म भी था क्योंकि वो उन्हीं को चॉप करके खाता भी था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यही बोला कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है एंड देयरफॉर उन्होंने डेथ पेनल्टी दी सुरेंद्र कोहली को। अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस इसलिए बोला क्योंकि डेथ पेनल्टी जनरली हर एक केस में नहीं दी जाती है। सिर्फ ऐसे ही केसेस में जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि सही में डेथ पेनल्टी की ज़रूरत है वहीं पर वो डेथ पेनल्टी की सज़ा सुनाएंगे। तो इन सब फैक्ट्स को देखते हुए फाइनली सुरेंद्र कोहली को डेथ पेनल्टी की सज़ा मिली। और ये सज़ा सिर्फ एक या दो केस में नहीं बल्कि 12 के 12 केसेस जो अभी तक डिटरमाइन हो चुके हैं, जिन पे जजमेंट आ चुका है, 12 के 12 में ही उसको डेथ पेनल्टी की सज़ा दी गई। इसके साथ साथ ही एक और पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि सुरेंद्र कोहली ने 2014 में एक मर्सी पिटिशन भी फाइल करी थी हमारे तब के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के सामने। बट प्रणब मुखर्जी ने उस मर्सी पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है कि हाँ सुरेंद्र कोहली को डेथ पेनल्टी की सज़ा मिलनी चाहिए, वो जजमेंट एकदम सही है। अब इसके साथ साथ ही अभी हम प्रेजेंट में देख सकते हैं कि 12 केसेस में उसको डेथ पेनल्टी की सज़ा दी जा चुकी है, लेकिन तब भी सुरेंद्र कोहली का एग्जीक्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। तो अब ये देखना बाकी रह गया कि क्या जब 16 के 16 केसेस में ये जजमेंट आ जाएगा तभी उसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा या तब भी कोई ना कोई लूप होल ढूंढा जाएगा। तो अब ये सब चीज़ें तो टाइम ही बताएगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।